60 रोजा एमओयू साइन हुआ, लेकिन पहले ही रोज ईरान की तरफ से आबने हुर्मुज को बंद कर दिया गया और इसकी वजह ये बताई जाती है कि लिबनान में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका फंस गया है। अमेरिका हर सूरत में इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान उसे इतनी आसानी से इस जंग से निकलने नहीं देगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप ईरान को हरा देंगे, तो भाई ईरान तो नहीं हार रहा, अमेरिका निकलना चाहता है। अमेरिका ने आकर हमला किया, लेकिन अब उसे अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। ईरान ने पहले ही दिन आपको बता दिया कि तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन अब जाओगे हमारी मर्जी से। ईरान की जीत, अमेरिका का सरेंडर, अमेरिका की भागने की कोशिश, और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो इंतजार कर रहा है इस पूरी सिचुएशन से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, 60 रोजा एमओयू साइन हुआ, लेकिन पहले ही रोज ईरान की तरफ से आबने हुर्मुज को बंद कर दिया गया और इसकी वजह ये बताई जाती है कि लिबनान में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लिबनान के अंदर जंगबंदी होगी, ये एमओयू का हिस्सा था, लेकिन इसराइल ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया, डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कुशी शुरू कर दी और जेडी वेंस इस वक्त इसराइल के ऊपर लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में लिबनान के अंदर गोलाबारी नहीं रोकी गई और सीज फायर जो हमें सिर्फ खबरों में नजर आती है, इस वक्त बहुत सारा इलाका कंट्रोल में है इसराइल के, और इसराइल इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 70% जो सर्वे है वहाँ से जो खबर आ रही है, आवाम इसराइली गवर्नमेंट के साथ खड़ी है कि हम लिबनान के महाज को कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे और अपने लोगों को जिनको मार दिया गया इस जंग के अंदर, उनकी मरने का बाकायदा बदला लिया जाएगा। दोस्तों, दुनिया को ये दिन देखना ही था और 60 दिन तो बहुत दूर की बात थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 60 दिन कभी पूरे नहीं होंगे। इसके दौरान ही आपको कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट नजर आएगी और जंगबंदी इसराइल ने ख़त्म नहीं करनी, अमेरिका उस पर दबाव डालेगा और ईरान दूसरी तरफ से आबने हुर्मुज को, यानी जो सबसे बड़ा हथियार है, उसे इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी के हवाले से बताया कि खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आबने हुर्मुज को अमेरिका इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बंद किया जा रहा है। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के मुताबिक आबने हुर्मुज अमेरिका की धोखाधड़ी की वजह से बंद दोबारा की गई और अमेरिका ने अपने वादे की खुली खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त की पहली शर्त की ही खिलाफ वर्जी की और बंदिश की वजह इसराइल की जानिब से लिबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। अगर आपको लगता है ये ना कि आप अमेरिका को मना लेंगे, वहाँ पर शहबाज शरीफ जैसी कोई क़यादत मौजूद है जिसे सहारों के ज़रिए अपनी हुकूमत को बरकरार रखना पड़ रहा है, ये आपकी खामख्याली थी। आप पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक है, लेकिन ये ताल्लुक सालसी की मेज़ तक आपको पहुंचा तो सका, लेकिन आगे फर्दर ये काम नहीं चल सका। आपका ख्याल था कि इसी किस्म की क़यादत हमें ईरान में भी मिलेगी। हमने इसराइल को कहा कि हम एक मुआहदा करने जा रहे हैं, हमें एग्जिट मिलेगा, इसराइल जाने, ईरान जाने, लेकिन ईरान ने जो इसमें सबसे अहम, दोस्तों अगर ये कहा जाए कि कदम उठाया, उसने अमेरिका को भी ये बावर करवा दिया कि तुम हमले नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन इसराइल को भी तुमने मना करना है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम दोनों मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे। तो ईरान के इस इकदाम के बाद ना अमेरिका फंस गया है। अमेरिका हर सूरत में इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान उसे इतनी आसानी से इस जंग से निकलने नहीं देगा। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता की जंग, तेल की सियासत और ट्रंप की सफारतकारी और ईरान की नई ताकत, ये सब मिलकर दुनिया के सामने एक ऐसा मंजरनामा रखते हैं जिसने इससे वॉशिंगटन को नहीं बल्कि रियाद, अबू धाबी, बीजिंग, टोक्यो और यूरोप तक सबको परेशान कर दिया है। असल सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान वाकई ऐसा समझौता तय पाता है जिसके तहत तेहरान 60 दिन के लिए आबने हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को बगैर टोल गुजरने देगा और बदले में अमेरिका पाबंदियां नरम करेगा, बहरी दबाव कम करेगा और ईरान के मुंजमद एहसासों तक रसाई में मदद देगा, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ईरान जंग हार कर भी स्ट्रेटेजिक तौर पर जीत गया? देखें, आज पहला दिन था और स्ट्रेटेजिक जो उनके असासे हैं, आबने हुर्मुज, जो हथियार उनके पास है, उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप ईरान को हरा देंगे, तो भाई ईरान तो नहीं हार रहा, अमेरिका निकलना चाहता है। अमेरिका ने आकर हमला किया, लेकिन अब उसे अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो दुनिया की मैशत तबाह होगी। अगर आप आबने हुर्मुज की नाकाबंदी करेंगे, दुनिया, जैसा कि आपके खुद जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि ये दुनिया की मैशत का सवाल है, ये सिर्फ इसराइल और अमेरिका की बका का मामला नहीं है, पूरी दुनिया की मैशत आबने हुर्मुज के साथ जुड़ी हुई है और तजारत और तेल और जिस तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया एक जंग ने। हमें ये सोचना होगा कि खित्ते की सलामती के लिए, सालमियत के लिए हमें ये डील करनी है। लेकिन ईरान ने
पहले ही दिन आपको बता दिया कि तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन अब जाओगे हमारी मर्जी से। दोस्तों, ये मामला सिर्फ जंगबंदी का नहीं है, ये सिर्फ एक आर्जी डील का भी नहीं है, ये दरअसल दुनिया की सबसे अहम तवानाई गुजरगाह पर कंट्रोल की जंग है। वो आपने हुर्मुज़, जहां से दुनिया के तेल और गैस की बहुत बड़ी सप्लाई गुजरती है, वो रास्ता जिसके बंद होने का मतलब सिर्फ मशरिक़ वुस्ता का बहरान नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत को झटका है। तेल महंगा होगा, इंश्योरेंस रेट्स ऊपर जाएंगे, शिपिंग कंपनीज रूट बदलती हैं, दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान उठता है। और यही वजह है कि इस वक्त असल लड़ाई मिसाइलों, ड्रोन्स और जंगी बयानात से आगे बढ़ चुकी है। अब मामला चौक पॉइंट्स की सियासत में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे जो मंजरनामा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, सबसे जो अहम नुकता यह है कि अगर ईरान ने आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद नहीं भी किया और वहां महफूज गुजरगाह की चाबी आपको ईरान के पास नजर आएगी। आप देख लें कि पहले दिन ही उन्होंने आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया, खिलाफवर्जी हो रही है, तो वो बार बार इस चाबी का इस्तेमाल करेंगे। आपने हुर्मुज़ के ऊपर आप नाकाबंदी करें, आप रीजनल प्लेयर्स को लाकर बैठा दें, डजंट मैटर। जो चीज मैटर करती है कि एक इकदाम ईरान का उस आबी गुजरगाह के ऊपर अपनी फोर्सेस, अपनी बहरिया, अपनी मिलिट्री के जरिए, अपनी फजाई जो ताकत है उसके जरिए इस आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। कोई जहाज गुजर रहा है और आप ये समझते हैं कि आपके मुखालफिन दुश्मनों का वो जहाज है या उनके तहादियों का जहाज है, अब हमला कर दें और फिर आप धमकी लगा दें कि गुजर के दिखाओ, तो आपने हुर्मुज़ जो है वो बंद हो जाएगी। अमेरिका को मुस्तकिल या तो अपने बहरी बेड़े को यहाँ पे रखना होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दोबारा से जो बहरा अरब है आपने हुर्मुज़ के पास ईरान के पानियों में, वहाँ पे आपको अपने बहरी बेड़े लाकर खड़े करने पड़ेंगे। तो क्या ये मुमकिन होगा? ये मुस्तकिल हल नहीं है। लिहाजा ईरान के लिए आसान है, अमेरिका के लिए खित्ते में आकर जंग करना, अपनी कांग्रेस को, अपने दीगर लोगों को उसे बताना पड़ेगा कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं, और अमेरिका भी ये जंग नहीं चाहता। तो दोस्तों, ईरान की जीत, अमेरिका का सरेंडर, अमेरिका की भागने की कोशिश, और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो इंतज़ार कर रहा है इस पूरी सिचुएशन से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, असल ताकत किसके पास है? वो ईरान के पास है। अगर दुनिया के जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरान की रजामंदी चाहिए तो ईरान की गारंटी भी आपको चाहिए होगी, या ईरान की खामोश मंजूरी चाहिए। तो फिर चाहे इसे टोल कहा जाए, सिक्योरिटी फीस कहा जाए, या आर्जी इंतज़ाम, अमली तौर पर इस आबनाए हुर्मुज़ का जो असल कंट्रोल है वो ईरान के पास है। और यही वो नुकता है जिसने सदर ट्रंप के लिए एक नई सियासी मुश्किल पैदा कर दी है। दोस्तों, ट्रंप एक तरफ दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि आपने हुर्मुज़ हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि अमेरिका अपनी बहरी ताकत के बावजूद ईरान को मुकम्मल तौर पर पीछे धकेलने में कामयाब नजर नहीं आ रहा। इसीलिए अगर कोई डील बनती है तो वो सिर्फ सफारती कामयाबी नहीं होगी, वो ताकत के नेत तवाजुन का इतराफ भी होगा। अब आपको समझ में आ गई कि ईरान किस तरह से जंग जीत गया। आप जितने मर्जी नारे लगाएं, हमने बहरिया को ख़त्म कर दिया, हमने ईरान की फ़िज़ाई ताकत को ख़त्म कर दिया, हमने क़यादत को शहीद कर दिया, लेकिन असल मंजर आपके सामने है। आप 99.9 ये जो आपने फिगर्स याद की हुई आप करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो असल कहानी है वो दोस्तों आपके सामने है कि ईरान टूट नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसने दुनिया के बड़े बड़े चौधरियों को उनकी पगों के साथ ना उसे फुटबॉल बना के वो खेल रहा है। और ये फुटबॉल जो है वो पास भी नहीं कर रहा होता ना, कि एक टीम के अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं। ईरान तन-तनहा पूरे रीजन के अंदर अकेला तन-तनहा 12 खिलाड़ियों के ऊपर वो आपको हावी नजर आएगा और अकेला गोल करके आपको दिखाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को इस सूरत हाल से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा बहुत बड़ा है। अगर तेहरान बराह रास्त जहाज़ों से फीस नहीं भी लेता, तब भी वो पाबंदियों में नरमी ले सकता है, तेल की फ़रोख्त बढ़ा सकता है, मुंजमद एहसासों तक रसाई हासिल कर सकता है, और आलमी सतह पर सफारती रायतें वो ले सकता है। यानी ईरान ये पैगाम दे सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की तेल की सप्लाई महफूज रहे, इंश्योरेंस रेट्स नीचे आएँ और जहाज़ सुकून से गुजर सकें, तो फिर ईरान को कुछ देना होगा। और यही वजह है कि बाज़ माहिरीन, अगर आप व्हाइट हाउस से जो जुड़े हुए जितने भी लॉबिस्ट हैं उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने तो ये बताते हैं कि जंग के बाद ईरान कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा बड़ा सौदेबाज बनकर सामने आया। अस्करी नुकसान अपनी जगह, मुआशी दबाव अपनी जगह, लेकिन अगर तेहरान ने आपने हुर्मुज़ को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया और जिस तरह उसने इसे बदल दिया है, तो फिर इसके पास वो हथियार आ गया जिससे वो अमेरिका, खलीजी रियासतों, एशियाई ख़रीदारों और यूरोपीय ताकतों से अलग थलग जो सौदे हैं वो कर सकता है। यानी चाइना से आपकी अलग डीलिंग होगी, पाकिस्तान से आपकी अलग डीलिंग होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों को लगेगा ये कि यार इस रूट को खुला रहना चाहिए। अगर ईरान अपनी ताकत के ज़रिए हमारे पे हमला करेगा तो फिर हम बिजनेस नहीं कर सकते,
اور मिडिल ईस्ट को तो बात समझ में आ गई। दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान ने ना इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ तारीफें करने, डील करवाने, सालिस का किरदार अदा करने और टेक्निकल जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं, एक तरफ आपने हुर्मुज़ बंद होगी, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ईरान में बैठे हुए हैं और स्विट्ज़रलैंड में भी बताया जाता है कि कोई पहुंच रहा है, टेक्निकल लेवल के जो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इससे ना कुछ हासिल नहीं किया। मैं ये बात क्यों कहता हूं? $300 अरब का एक मुआहिदा कि मिडिल ईस्ट के साथ ही करने जा रहे हैं, तजारत होगी ना, और क्या होगा कि तजारत करो, पैसा बनाओ और खिते के अंदर खुशहाली आए, एक दूसरे का नुकसान पूरा हो जाए, फैसिलिटेट करो। पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सका? पाकिस्तान कहता ना कि ठीक है जनाब, आप गवादर को भी जो है वो एक्टिव पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, सेकंड पोर्ट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते थे। आप मिडिल ईस्ट को कहते हैं कि यार तुम्हें अगर ईरान से मसला है, यहाँ पे डिपो बना लो अपने तेल के, और इन तमाम डिपो से दुनिया में तेल जो है वो हम फरोख्त कर देंगे, हमें उसकी तुमने फीस देनी है। पाकिस्तान ने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। आप कहते कि बॉर्डर खोल दें, अमेरिका को कहना था ना कि बॉर्डर खुलवा दो। पाकिस्तान भी उसके अंदर शराकतदार बनना चाहता है, पाकिस्तान के जरिए मुआशी डील करवा लेते, इससे आपको, आपकी आवाम को फ़ायदा होता। लेकिन हमने ये काम भी नहीं किया। हम अपने लिए एक्सटेंशन, कोई निज़ाम को ताकतवर बनाने के लिए, कुछ अप्रूवल हासिल करने के लिए लगे हुए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि हमने अपने लोगों, हम तो इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमतें नीचे आती है ना, हम उसका फ़ायदा भी अपनी आवाम तक नहीं पहुँचने देते, जाते नहीं, पहुँचने ही नहीं दिया जाता। $73 फी बैरल, और जब 75 थी पाकिस्तान में तेल की कीमत थी 250 के आसपास, आज 280 समथिंग चल रही है। तो ये नुकसान किसका हो? पाकिस्तान का। दोस्तों आप खलीजी ममालिक की पोजीशन समझ लेते हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर इस बुहरान के सबसे ज़्यादा मुतासिर फरीक हैं। उनकी मईशतों की शारक तेल और गैस की बरामदात हैं, और इन बरामदात की ज़िंदगी आबने हुर्मत से जुड़ी हुई है। उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अगर उनका इलाकाई हरीफ ईरान इस गुजरगाह पर मुश्किल असर रसूख हासिल कर लेता है तो ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक मुआशी मसला नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सबॉर्डिनेशन का मसला बन जाएगा। तल्ख हकीकत दोस्तों ये है कि यही खलीजी ममालिक वक्ती तौर पर ईरान के साथ कोई आर्जी फीस या आर्जी इंतजाम बर्दाश्त करने पर मजबूर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास फौरी मुतबादिल रास्ते मौजूद नहीं हैं। नई पाइपलाइन, बाईपास रूट्स, मुतबादिल एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बरसों का काम होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में है निगोशिएशंस के हवाले से। पसे पर्दा आप जो मर्जी करें, लेकिन जहाज चलते रहें, तेल निकलता रहे और तेल की सप्लाई जो है वो बिला तातुल जारी रहे। देखें चाइना का ही जो पोजीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल जो है वो ईरान से लेता है। अब ईरान के साथ उनके एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है, और ईरान की भी कोशिश होगी कि इसका फ़ायदा उन ममालिक को हो जो पहले से उनके साथ राब्ते में या उनके साथ खड़े थे, जंग के अंदर भी, जंग से पहले भी, जंग के बाद भी, और कई सालों से खड़े हैं। तो ईरान ये फ़ायदा पहुंचाएगा चाइना को। चाइना की भी कोशिश होगी कि इस पूरी सिचुएशन से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, सस्ता तेल लें। लेकिन पाकिस्तान सस्ता तेल क्यों नहीं लेता? तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, ताकि हम पाकिस्तान की सरकार से ये सवाल जो है पूछ सकें। दोस्तों इसीलिए बाज़ अमरीकी मुबस्सिरीन के नज़दीक इस बहरान का एक बड़ा, अगर कहा जाए कि बेनिफिशरी, वो बीजिंग भी हो सकता है। क्योंकि अगर आबने हुर्मुज़ मुसलसल गैर यकीनी का शिकार रहती है तो दुनिया जो फ्यूल कंजप्शन है उसकी कम होगी, और फिर आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जो एनर्जी कंजप्शन के जो सोल्यूशंस हैं वो क्या हो सकते हैं? बैटरीज, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो चाइना जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बना रहा है, और फिर वो कोशिश ये करेगा कि किसी तरह से अपनी इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में फैला दे। दोस्तों यानी चीन एक तरफ ईरानी तेल भी खरीदेगा और दूसरी तरफ नई तवानाई की टेक्नोलॉजीज़ में अपनी मार्केट शेयर भी जो है वो बढ़ा देगा, और ये चीन के लिए डबल स्ट्रेटेजिक फ़ायदा बन सकता है। दोस्तों अब असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस सूरत-ए-हाल को पलट सकता है, बदल सकता है? थ्योरी में अगर आपको मैं जवाब दूं तो उसका जवाब होगा जी कि बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन अमली तौर पर ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत ज़रूर है, लेकिन आबने हुर्मुज़ खुला समंदर नहीं है, याद रखिएगा। ये एक महदूद, हसास और इंतहाई अस्करी नौइयत का एक इलाका है। यहाँ सस्ते ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और साहली दिफाई निज़ाम अमेरिका के लिए मुसलसल ख़तरा पैदा कर सकते हैं। यानी अमेरिका जंग जीतने की सलाहियत रखता है, लेकिन हर वक्त मुकम्मल सिक्योरिटी नाफिज रखने की आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। और क्या आपके पास ये पैसे इतने हैं, डॉलर्स जो आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स 100 दिन के अंदर जो आपने हुर्मुज़ के अंदर गर्क कर दिए, क्या आप दोबारा से ये कर सकेंगे?
दोस्तों इसीलिए अगर ट्रंप इंतजामिया मुज़ाकरात, जंगबंदी या महदूद मुआहदे की तरफ जाती है तो ये सिर्फ सफारतकारी नहीं होगी, ये इस बात का भी इतराफ़ होगा कि ताकत के ज़रिए हर मसला जो है वो हल नहीं किया जा सकता। और यही वो जगह है जहाँ ट्रंप के मुखालफिन उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ईरान को रायत देनी ही थी तो फिर ये पूरा तसादुम किस मकसद के लिए था। दोस्तों इस बुरान का एक और बड़ा पहलू दुनिया के दूसरे चौक पॉइंट्स पर इसके असरात आपको नजर आ रहे हैं। अगर ईरान ये साबित कर देता है कि एक अहम समुद्री गुजरगाह पर दबाव डालकर अमेरिका जैसे मुल्क से भी रायत ली जा सकती है तो ये सबक सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेगा। बाबुल मंदब, बहरा जनूबी चीन, ताइवान के करीब समुद्री रास्ते, अहम बंदरगाहें, मादनियात की सप्लाई जो चेन्स हैं और ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल्स, सब कुछ नई स्ट्रेटेजिक सोच के तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे। कल कोई और मुल्क भी ये सोच सकता है कि यार अगर हमारे समंदर से ये जो इंटरनेशनल केबल्स गुजरी हैं इनको तो काटो ना पहले, तो वो काट देंगे, फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और आप दुनिया के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। और दोस्तों ये जो जंग है ना, स्ट्रेटेजिक जंग, ये सिर्फ पानियों तक महदूद नहीं रही होगी। जहाँ पे आपके असासे हैं, जहाँ पे आपके वसाइल हैं, उसको लोग ना एक तरह से प्रोपोगेट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। ये जंग बहुत जल्दी आपको खिला में भी नजर आएगी, वहाँ पर भी लोग सेटेलाइट्स के ऊपर लड़ रहे होंगे। दोस्तों जब ईरान आपने हुर्मुज़ को सियासी, मुआशी और सफारती ताकत में बदल सकता है तो हम क्यों नहीं, ये सवाल हर मुल्क के सामने होगा। और यही वो नुकता है जिसे बाज़ तजियाकार नई चौक पॉइंट्स आर्म्स रेस करार दे रहे हैं। यानी चौक पॉइंट्स आपने हुर्मुज़ जैसे दुनिया में जहाँ से आप भी गुजर गए हैं उनको आप रोक लें और दुनिया से फिर आप अपनी जो विश लिस्ट है उनके सामने रखें और मुतालबात को तस्लीम करवाएं। ये एक ऐसी दौड़ जिसमें एटम बम नहीं है बल्कि रास्ते हैं, बंदरगाहें हैं, तवानाई है, कॉरिडोर्स हैं, आपके डिजिटल केबल्स नए हथियार बन जाएंगे। दोस्तों अब ट्रंप के जाविये से आखिरी तस्वीर मैं आपके सामने रख देता हूँ। ट्रंप शायद ये समझ रहे हैं कि एक महदूद डील, वक्ती सीज फायर और तेल की मार्केट को नॉर्मल करके वो खुद को अमन लाने वाले लीडर के तौर पर पेश कर सकेंगे। लेकिन ख़तरा ये है कि तारीख इस डील को किसी और नज़रिए से देखेगी, यानी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको आने वाले सालों में ये डील नज़र आएगी। एक ऐसी डील जिसमें ईरान ने अस्करी दबाव सहने के बावजूद अपनी सबसे अहम जो पोजीशन थी उसको बचा लिया, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में वो चला गया, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। अगर वाकई ऐसा हुआ तो मशरिक़ वुस्ता की ताकत की सियासत में बुनियादी तब्दीली आ सकती है। खलीजी रियासतें अपनी पाइपलाइंस हिकमत अमली बदलेंगी, चीन अपनी तवानाई और तजारत की पोजीशन मजबूत करेगा, अमेरिका को अपनी बहरी तरजीहात पर दोबारा गौर करना पड़ेगा और ईरान हर नई बातचीत में यही पैगाम देगा कि ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं होती, रास्ते भी ताकत होते हैं। दोस्तों नतीजा बहुत वाज़ेह है। अगर आपने हुर्मुज़ में महफूज गुजरगाह ईरान की मर्जी से मशरूत हो गई तो चाहे दुनिया इसे आर्जी इंतज़ाम कहे, सफारती समझौता कहे या टोल फ्री मुआहिदा, हकीकत यही होगी कि ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे ख़तरनाक पहलू है, क्योंकि फिर ये सिर्फ ईरान की कामयाबी नहीं रहेगी बल्कि दुनिया भर के उन ममालिक के लिए मिसाल बन जाएगी जो जोग्राफ़ी को हथियार, गुजरगाहों को दौलत और दबाव के आले में बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या ट्रंप वाकई एक नई जंग रोक रहे हैं या अनजाने में वो नई आलमी चौक पॉइंट सियासत को जन्म दे रहे हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले हफ्तों में तेहरान, वाशिंगटन, रियाद, बीजिंग, टोक्यो और आलमी मंडियों के रद्दमल से आपको ज़रूर जो है इसका मिलेगा। तो ये आज की एक मेजर डेवलपमेंट है। उन्होंने पहले दिन बता दिया कि जाओ, हम इस जंगबंदी को नहीं मानते और पहले जाकर जंगबंदी लिबनान में करो, फिर तुमसे बात होगी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ये हमारी आज की वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।